जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस पाठ को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं या आप विद्यार्थी हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा पाठ अच्छी तरह से कर सकें या विधि विधान से कलश स्थापना के साथ पूजा कर सकें, तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप श्री दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं थोड़े ही समय में। मुश्किल से 20 मिनट आपको इस पूजा में लगेंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको एक चौकी पर माता जी की फ़ोटो स्थापित कर लेनी है। आपको कलश स्थापना नहीं करनी है, लेकिन आप चौकी ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको बार बार उठाना ना पड़े, क्योंकि जो फ़ोटो आप रखेंगे वो फ़ोटो आपकी 9 दिन तक रखी रहनी चाहिए उसी स्थान पर। तो आप सबसे पहले ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर आटे से अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद आप चौकी रखें, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएं और फिर थोड़े से अक्षत का आसन देकर माता जी की फ़ोटो की स्थापना करें। अगर आप कुमारी कन्या है या पुरुष हैं तो आपको कोई सुहागनी सामग्री या फिर कोई विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत निकालिए, थोड़े से पुष्प रखिए, धूप बत्ती अगरबत्ती रखिए और एक दीपक तैयार कीजिए जो कि घी का होना चाहिए। माता जी की पूजा में आप माता जी की स्थापना करें, उसके बाद आप उनको बस एक चुनरी उड़ा दें, क्योंकि वस्त्र अर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको वस्त्र अर्पित करने के बाद आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में घी का दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक होता है, तो माता जी की फ़ोटो के सामने आप घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद आप दीपक की पूजा करें, फिर माता जी की हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजा करें। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको दुर्गा सप्तशती श्लोक पढ़ना है, जो सबसे स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। लेकिन ये बुक मेरे से आनंदम की आ गई है कोई सी, तो इसमें वैसा नहीं है जो मेरी पुरानी पुस्तक में हुआ करता था। ये मेरी पुरानी पुस्तक है जो कि अब थोड़ी जर्जर हालत में हो चुकी है, क्योंकि 25 सालों से मैं यह पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती का। तो इसको पढ़ते पढ़ते ये किताब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, थोड़ी सी खंडित हो चुकी है, तो मैंने सोचा मैं नई ले लेती हूँ। लेकिन ये गलत आ गई है, तो मैं चेंज करके दूसरी लेकर आऊँगी अब। तो इसमें सबसे पहले तो दिया जाएगा दुर्गा सप्तश्लोकी, तो वो आपको पढ़ना है। ये इस तरह से आता है, ये देखिए। ध्यान रखिए दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी पुस्तक को हाथ में लेकर नहीं किया जाता। व्यासपीठ पर या फिर किसी चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर रखकर इसके पाठ को आप करें। सबसे पहले तो आप दुर्गा देवी के 108 नाम पढ़ें। ये फर्स्ट नंबर, आपको 108 नाम पढ़ना है। इसके बाद आपको ये 7 श्लोक पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये श्लोक का वीडियो मैं अलग से लेकर आ जाऊँगी अपने चैनल पर, तो आप ज़रूर सुनिएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है अथ देव्या कवचम। बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा में ये है। दुर्गा सप्तशती संस्कृत भाषा में है, लेकिन हिंदी भाषा का अनुवाद इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आप हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, आपको लगेगा आप हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी कठिन आपको नहीं लगेगा कुछ भी पढ़ने में। उसके बाद आपको पढ़ना है अथ अर्गला स्रोतम, बिल्कुल हिंदी में सरल भाषा में है। उसके बाद आपको पढ़ना है कीलक स्रोतम। उसके बाद आपको पढ़ना है अथ देवी सूक्त, और उसके बाद आपको क्षमा याचना करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ आप चाहें तो कर सकते हैं। बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्रोतम पढ़ना है, और क्षमा याचना आपको सबसे लास्ट में करना है। माता जी की आरती आप ये पाठ करने के बाद अवश्य करें, लेकिन आरती के पहले आपको हवन करना होगा। ये सारे पाठ अगर आपको आदत पड़ जाएगी तो 20 से 25 मिनट में हो जाएंगे। बस इसके बाद आपको हवन करना है और फिर आरती करना है। और अगर आप इतना सब ना कर सकें तो आप श्री देवी जी के 108 नाम और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। इससे भी आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। अगर दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ हम 1008 बार कर लेते हैं तो इससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध कुंजिका स्रोतम जो है वो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, जिसमें आप चाहें उसमें पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत में पढ़ना कठिन हो तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो किन्हीं पंडित जी से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में आप करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको यह पाठ जो मैंने बताए हैं, आपको अध्याय नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको यह पाठ करते रहना है 9 दिन तक। और 9वें दिन आपको पूर्ण आहुति के रूप में अच्छे से हवन करना है। 108 आहुतियाँ डालकर नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बोलकर आपको आहुतियाँ देनी हैं। और उसके बाद माता रानी को भोग लगाना है खीर का। उसके बाद ही आपका ये जो पाठ है वो संपूर्ण होगा। कन्या भोज आप चाहें तो अष्टमी या नवमी को कभी भी करवा सकते हैं।
अगर आप व्रत करते हैं और सप्तश्लोकी का पाठ कर रहे हैं तो कन्या पूजन करवाना, कन्या भोज करवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप कुमारी कन्या हैं और कन्या भोज नहीं करवा सकती हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप नवमी के दिन हवन करके माता जी को खीर का भोग लगाइए और फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो, नवमी की शाम को या दशमी के दिन, जब भी आपके घर में प्रथा हो, उस समय आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।